बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो रक्तदान की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों ज़रूरत है रक्तदान की? पर सबसे सवाल तो वहीं से खड़ा होता है। दुर्घटना, कोई बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाता है, रक्तस्राव हो जाता है, प्रसव काल, ऑपरेशन, इन सब में रक्त की ज़रूरत होती है। और एक रोग होता है थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, इन रोगों में ब्लड चढ़ाया जाता है मरीजों को। तो ये रक्तदान की जो आवश्यकता है, ये इसलिए है कि जीवनदायी जो रक्त है, इसका एकमात्र उपाय ही ये है कि ये रक्तदान से हो सकता है, क्योंकि इसकी कोई आज तक कोई फैक्ट्री बनी नहीं। वैज्ञानिक कर रहे हैं प्रयास, लेकिन ऐसा नहीं कोई फैक्ट्री में ब्लड को बना लिया जाए। ये इंसान के शरीर में बनती है, और शरीर दूसरे के शरीर, जब इंसान वो ब्लड है शरीर से निकाला जाता है, तभी वो दूसरे के चढ़ पाता है। तो इसलिए रक्तदान का बड़ा महत्व है। रक्तदान को लेकर के कुछ भ्रम है, जो काफी लोगों के दिमाग में भ्रम है। वो भ्रम है, सबसे पहले तो कमजोरी आती है। ये भ्रम है, कोई कमजोरी नहीं आती। चक्कर आते हैं, चक्कर कोई विशेष आ जाते हैं एक आध को, उसके लिए लोग बहुत बढ़िया, ये सब बेबुनियाद है। ये कुछ मामलों में होता है जिसके गलत धारणा बनी हुई है। अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार हाई बीपी के जो मरीज है वो भी रक्तदान कर सकते हैं। तो ये इन बातों में किसी को एक को चक्कर आ गया, 1000 में से एक को कोई बात से कभी कभी क्या कि थोड़ा सा साइकोलॉजी का फर्क हो जाता है, तो उस वजह से चक्कर आ गया। तो वो ऐसा नहीं कि साहब रक्तदान करने से चक्कर आता है। मैं खुद 30 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और हर साल करता हूँ, तो इसलिए कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत आती नहीं। रक्त कौन दे सकता है? जिसकी आयु 18 से 65 साल के बीच की हो, वो सब दे सकते हैं। और वजन 48 किलो का कम से कम, ज़्यादा तो आपका कोई खास बात नहीं है, लेकिन कम से कम इससे अधिक होना चाहिए। जो क्षय रोग, रति रोग, पीलिया, मलेरिया, मधुमेह, एड्स आदि बीमारी से पीड़ित नहीं हो, इस तरह की कोई बीमारी ना हो, और पिछले 3 माह से रक्तदान नहीं किया हो, पिछले 3 महीने से कोई रक्तदान नहीं किया, क्योंकि 3 महीने बाद ही ब्लड दे पाते हैं। यदि आपका 1 महीने पहले दिया तो आप दोबारा नहीं दे सकते। रक्तदान तक ने शराब अथवा कोई नशीली दवा नहीं ली हो, उस समय कोई शराब का सेवन नहीं किया हो या कोई नशीली दवाई नहीं ली हो जी। अब कितना रक्त लिया जाता है जब ब्लड डोनेट करते हैं? तब एक बार में रक्त का कुल 15वां भाग 350 मिलीलीटर यानी 1.5 पाव रक्त लिया जाता है। जब वो 2 थैली होती है ना, उस थैली में इतना ही लेते हैं। और ये शरीर 24 घंटों में दिए गए रक्त के तरल भाग की पूर्ति कर लेता है। उसका जो तरल भाग होता है 24 घंटों के अंदर पूर्ति हो जाती है। ब्लड बैंक में जारी करने से पहले रक्त की प्रत्येक इकाई की पूरी जांच होती है, और जब दूसरे को देते हैं ना, पूरी जांच की जाती है उसकी, ताकि सुरक्षित रक्त मरीज को पहुंच सके। जी। अब रक्तदान से दाता को क्या लाभ है? हम जो डोनेट करेंगे हमारे को क्या लाभ है? किसी को नवजीवन देकर आनंद मिलता है, उसका न तो मूल्य आंका जा सकता है और न ही उसे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता रक्त प्रवाह में बाधा डालती है। रक्तदान के बाद रक्त पतला हो जाता है तथा रक्त बनाने की क्रिया बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की बहुत आम बीमारी है आजकल, मेरे भी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो ये रक्त जब पतला होता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से रक्त का प्रवाह सही हो जाता है। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। और रक्त के कणों का जीवन सिर्फ 90 से 120 दिन का होता है। प्रतिदिन खत्म होता है और नया रक्त बनता है। ये हमारे शरीर के अंदर है, क्योंकि ऐसा नहीं वो एक बार बन गया और परमानेंट है। तो उसके कारण बार बार में 90 से 120 दिन तक का समय होता है, फिर नया बनता है। तो पुराना खत्म हो जाता है, फिर नया रक्त बनता रहता था उसके। जी। निडर होकर करें स्वैच्छिक रक्तदान। कोई स्वागिन विधवा न बने, वृद्ध माँ बाप बेसहारा न हो, खिलता यौवन ऐसे में काल कलवित नहीं हो। आज किसी को हमारी रक्त की आवश्यकता है, हो सकता है कल हम दूसरे के रक्त की आवश्यकता हो, इसलिए निडर होकर स्वैच्छिक रक्तदान करें। ये रक्तदान के बारे में कुछ मैंने थोड़ा सा लिखा था, क्योंकि ताकि अपने को नॉलेज होनी चाहिए उसके, जो काम हम कर रहे हैं तो उसका ज्ञान भी जरूरी है। ये 2 पीपीटी, एक तो अच्छा स्वास्थ्य